Hello my Marshes, welcome back to the channel with a brand new video and a brand new chapter. आज के वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियोस चैनल पे डाल दी है, अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है चेक whether the following are quadratic equations or not। हमें पहले चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं। सबसे पहले तो हम याद करते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आखिर उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम देखें तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आखिर होती कौन सी थी, जहां पर x की हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 हो। क्या? जहां पर हमारी x की हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 हो। एग्जांपल से 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 2 है। अगर यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाए तो ये हो जाएगी हमारी क्यूबिक, और x की जो हाईएस्ट डिग्री कुछ भी नहीं 1, ये हो जाएगी लीनियर। इस चैप्टर में हमें अकेला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ना, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि पहले हमें बताओ कि इनमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सी नहीं। शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इंटू 2 नहीं, ये हमारा यहाँ पे है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका स्क्वायर। यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? हमें यहाँ पर दिख रही है कि हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या होता है वो? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, लगा देते हैं। मतलब a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² 1 का स्क्वायर जो 1 नहीं होता है, प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू -3 -6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अभी जो यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में है उसके भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी प्लस 2 एंड माइनस 2x हो जाएंगे कट, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। अगर आप देखो, आप कहोगे कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से तो मैच ही नहीं हो रही। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने x² एज इट इज लिखा, 7 एज इट इज, बट मैंने b को 0 मान लिया, तो अभी 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो ये हो जाएगा x² प्लस 0 प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं, ये हो जाएगा x² प्लस 7 इंटू 0। इट मीन्स ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है और इसकी x की हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है। इट मीन्स ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप नीचे लिख दोगे दैट यस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 6, लेकिन माइनस का -2 इंटू -x, ये हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है भाई, इसको भी इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। x² एज इट इज, -2x हो जाएगा -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 2 है और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है। इट मीन्स आप लिख दोगे यस दैट दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लीकेशन। एक बार x की दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करा दो, एक बार -2 की करा देते हैं भाई। x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू x, यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू एक्स -2x प्लस 2, सॉरी -2 इंटू प्लस 1 -2।
इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री एक्स। अब 1 इंटू एक्स हाँ तो जाएगा एक्स लेकिन नेगेटिव का। अभी 3 इंटू 1 3 और वो भी नेगेटिव। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। माइनस माइनस 2x एंड प्लस 2x माइनस मतलब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर कट गया आपस में। ठीक है, और देख लेते हैं। ये हो जाएगा -2x, ये -3x जो बनाएगा -5x, x प्लस x ये हो जाएगा 2x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 3, इट मीन्स 3x और वो भी नेगेटिव प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब x की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है? नहीं, यहाँ पर तो x की हाईएस्ट डिग्री 1 आ रही है। इट मीन्स ये इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं, तो हम लिख देंगे नो दैट दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x -3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई -3 इंटू 2 हो जाएगा -6 x साथ में एंड -3 इंटू 1 -3। ये सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स -6x -3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस नहीं, ये आएगा हमारा माइनस। क्या होगा, ये होगा हमारा -5x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस 1 1 बड़ी डिजिट के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, अभी -6x एंड -5x ये एज इट इज, पहले तो x लिख लो, ये हो जाएगा -11x। ठीक है, -3 इक्वल टू 0। अभी -11x प्लस 1 प्लस 1x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा -10x -3 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच है, इट मींस यस। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 1। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 2x इंटू -3 -6x x इंटू -1 -x एंड -3 इंटू -1 +3 x इंटू x स्क्वायर x इंटू -x x इंटू -1 इंटू इज इक्वल टू -x 5 इंटू x प्लस 5x एंड 5 इंटू -1 -5। इसको भी इसी साइड ले आते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3 -x स्क्वायर प्लस x -5x प्लस 5 इक्वल टू 0। देख लेते हैं भाई, यहाँ पे है 2x स्क्वायर और यहाँ पे है -x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, -6x -5x ये क्या हो जाएगा -11x, अभी अभी देखा हमने। ठीक है, और क्या है हमारे पास -x है और -x प्लस x को काट ही दो आपस में। ठीक है, 5 6 7 8 ये हो जाएगा हमारा +8 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी x की हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म से भी मैच है, इट मीन यस ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी?
देखा जाए तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या किया वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा देते हैं यहाँ पर, तो एज इट इज ये ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 एंड x। ठीक है, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड ये हमारा माइनस है ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, प्लस 3x एंड प्लस 4x हो जाएगा 7x एंड माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारा -3 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे हमारी x की हाईएस्ट डिग्री आ रही है 1, और वो हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, वो होती है हमारी लीनियर, ना कि क्वाड्रेटिक। इट मीन्स नो कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 2 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? देखा जाए तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब। क्या लगेगी? a प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। होता है ये हमारा, होता है। इसको अच्छे से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या होता है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है हमारा a स्क्वायर, a क्यूब सॉरी, प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो हो गया a प्लस बी। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपने 9th पे पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, बस यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज? अब देखो, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 2, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपली अपना होगा मल्टीप्लाई 2x इंटू एक्स स्क्वायर। पावर्स क्या हो रही है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। अगर जो पावर्स मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या होती है? प्लस। इट मीन ये हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 2x इंटू -1 माइनस 2x। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x क्यूब एज इट इज प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ठीक है, प्लस ये 3 1 3, 3 2 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 एंड 4 3 12, 12x। इसको इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। देख लेते हैं भाई, x क्यूब एज इट इज है, यहाँ पे माइनस x क्यूब है, ये हो जाएगा हमारा माइनस x क्यूब। 2 माइनस 1 1 होता है, बड़ी डिजिट के साथ साइन हमारा नेगेटिव का था इसलिए नेगेटिव। ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अभी 12x एंड 2x, 12x एंड 2x हो जाएगा हमारा 14x प्लस 14x एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी x की हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 है, और जहां पर भी हमारे पास x की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है वो होता है हमारी क्यूबिक इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक। तो हम लिख देंगे नो, दैट दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट पार्ट जो है आपका लास्ट पार्ट, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, ये सेम हमने जो अभी पार्ट किया प्रीवियस वाला सेम उसी के जैसा है। ये आपका है होमवर्क, अगर तो हो जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि इजी है, आराम से हो जाएगा। नहीं हुआ तो हम इसको अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है सिर्फ, बस। कोई सोल्यूशन नहीं निकालना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कुछ नहीं निकालना, बस उस स्टेटमेंट को देख के हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्यों? क्योंकि अभी पीछे हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानना सीखा है कि कौन कौन सी आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जो जहां पर हमारे x की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अभी हमने सोल्यूशन निकालना सीखा ही नहीं, तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। क्यों? क्योंकि अब हमें पता लग गया कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आखिर होती कौन सी है। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है हमारे पास क्वेश्चन, कहते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर। ठीक है, पहली बात तो मैंने हमेशा कहा है, कभी भी इक्वेशन जो आपको मिले, इक्वेशन कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट मिलेगी उसको साथ मत पढ़ो। कभी कभी पैनिक हो जाओगे उसको साथ में पढ़ के कि ये तो भाई बहुत मुश्किल इक्वेशन मतलब स्टेटमेंट है, उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ो। ठीक है, तो हम पहले इतना ही पढ़ते हैं। कहते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। पहले तो रेक्टेंगुलर प्लॉट या फिर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लिख लेते हैं पहले तो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स जो हमारा L इंटू बी है वो 528 के इक्वल है। ठीक है भाई, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, इतना हमें पता लग गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। क्या बोला है, कहते जो लेंथ का हमारा जो लेंथ है ऑफ प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 more than twice its breadth है। ठीक है, अभी मान लो कि मैंने ले लिया लेंथ को, मैंने ले लिया x, मान लो मैंने लेंथ को ले लिया x, तो अभी उन्होंने कहा क्या है, कहते जो लेंथ है हमारी x वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1, मतलब 1 मोर देन का मतलब प्लस 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इनटू ब्रेथ, मान लो ब्रेथ को मैंने ले लिया b, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं, हमें दो कहाँ से रखेंगे, हमें तो एक के नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेथ को ले लेंगे अपना x। क्यों? पहले देख, यहाँ से हमें देख लेना कि आखिर जो हमारा उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लेंथ के बारे में बताया है इन ब्रेथ की फॉर्म्स में, लेंथ को ही बताया है बट किसके फॉर्म में, ब्रेथ के फॉर्म में। जिसके फॉर्म में बताया हमेशा उसको एक्सपुट कर लिया करो। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेंगे लेट, लेंथ हमारी है, लेंथ तो अभी हमने निकालनी है, पहले हम कर लेते हैं लेट जो हमारी ब्रेथ है, हमने वो ले ली x। ठीक है, अभी लेंथ उन्होंने कहा क्या कहा, कहते हैं जो लेंथ है उसकी वो 1 मोर देन, इतना पढ़ो 1 मोर देन, मतलब 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मतलब डबल है उसकी ब्रेथ का, डबल है किसकी, ब्रेथ कितनी है 2, 2x। ठीक है, इनमें जो हमारी ब्रेथ है वो हमने ले ली x, और जो हमारी लेंथ आ गया वो आई है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इट मींस 1 प्लस 2x। निकल गई हमारी लेंथ ब्रेथ। अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये देखो। अभी अभी हमने निकाला कि L इंटू बी इक्वल है 528, L को पुट कर दो, L क्या है हमारा 1 प्लस 2x इंटू ब्रेथ कितनी निकाली है हमने x इक्वल्स टू 528। क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1 x प्लस x इंटू 2x 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 528। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के तरह लिखे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये जो हमारा 528 है अगर इसको इधर ले आए ये हो जाएगा -528 इक्वल टू 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बन गई। क्यों? x की हाईएस्ट डिग्री 2 भी आ गई और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से भी मैच हो रही है। इट मींस हमारे पहली स्टेटमेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कर दी फॉर्म। ठीक है,
उन्होंने यही कहा है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करो, आंसर निकालने की भी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखो। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली स्टेटमेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे और देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इंटीजर हमें तो निकालना नहीं, हमें तो सिर्फ इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले ये जानते हैं आखिर ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक के बाद एक, मतलब हो सकता है वो 1 एंड 2 हो एक के बाद एक, हो सकता है वो 6 एंड 7 हो सकता है वो 8 एंड 9 हो, ठीक है, हो सकता है वो 10 एंड 11 हो। कंसेक्यूटिव का है मतलब एक के बाद एक के बाद तुरंत एक के बाद तुरंत एक, मतलब अगर हमने 1 लिया तो उसके बाद तुरंत दूसरा, ऐसे नहीं कि तीसरे पे जंप कर गए, एक के बाद दूसरा। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि आखिर हमारा कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं हमारे पास टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कहते हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है। ठीक है, पहले तो हम लेट कर लेते हैं, क्या करेंगे पहले, लेट फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर हमने लेट किया x। ठीक है, लेट सेकेंड इंटीजर, अब इस सेकेंड इंटीजर का क्या लेट करेंगे, क्या कहा है मैंने, एक के बाद एक, मतलब एक के बाद तुरंत एक, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1। क्यों, देखो मान लो कि हमारे पास x की वैल्यू है, मान लो कोई भी हमारे x की वैल्यू हमारे पास 6, x प्लस 1 हमारा सेकेंड इंटीजर होगा, होगा कैसे होगा, x प्लस 6 x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, आ गया उसका कंसेक्यूटिव, आगे आ गया। इट मीन्स हमने सही लेट किया कि एक तो भाई हमारा इंटीजर हो गया x और एक इसके तुरंत बाद जो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक हो जाएगा x प्लस 1। अभी उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स x इंटू x प्लस 1 हमारा 306 के बराबर है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल्स टू 306। 306 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, हो गई, x की हाईएस्ट पावर हमारे पास आ गई 2। इट मीन्स यहाँ पर हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है फॉर्म। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। एज वाले क्वेश्चंस आ गए। ठीक है भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहनी है भाई, हाँ रोहनी है। ठीक है, मान लो उसकी प्रेजेंट एज है x ईयर्स। ठीक है, और क्या कहा है उन्होंने, एक तो रोहन एक रोहन की मदर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, वो क्या है, अभी वो कहते हैं जो रोहन की मदर की एज है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम है। 26 ईयर उससे भी ज्यादा है, मतलब जितनी रोहन की एज है उसमें 26 मोर, मतलब x प्लस 26। ठीक है, जितनी रोहन की एज है उसमें 26 अगर ज्यादा कर देंगे, 26 ऐड कर देंगे तो उसकी मदर की एज आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। कहते हैं 3 साल बाद, 3 साल बाद अगर इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो 360 के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं हम आफ्टर 3 years। ठीक है, आफ्टर 3 years, अगर अब आफ्टर 3 years है तो इनकी एज भी तो भाई बढ़ेगी, ऐसे थोड़ी ना कि वही रुक जाएगी। ऑफ कोर्स अगर अभी तुम 10 साल के हो तो 3 साल बाद तुम 13 साल के हो जाओगे, हाँ फिर इनकी भी बढ़ेगी एज। इट मीन्स तब हमारी जो रोहन की एज है वो तो हो जाएगी x प्लस 3, और जो इनकी मदर की एज है वो इस वक्त कितनी है x प्लस 26, और अगर हम उस पर भी कर देंगे ऐड
तो इसकी मदर की एज आ जाएगी 3 साल बाद x प्लस 29, क्योंकि जितनी एज है उसमें भी तो कुछ इंक्रीज होगा, ऐसे थोड़ी ना कि वो उधर ही रहेगी उनकी एज। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि जो इन दोनों की 3 साल बाद वाली एज है, अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो वो 360 के इक्वल है। ठीक है, क्या कहते हैं अब जो इनकी 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट कर दो, कर देते हैं भाई। ये तो हो गई रोहन की एज और ये इसकी मदर की एज। अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे ये किसकी इक्वल है, कहते हैं ये इक्वल है 360 के। 360 के इक्वल है, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, क्या आया हमारे पास, ये आ गई रोहन की एज और ये आ गई उसकी मदर की एज। अब कहते हैं इनका जो प्रोडक्ट है ये 360 के इक्वल है। अब इनकी क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 देख लेते हैं भाई, 29 इंटू 3 9 3 जा 27 3 में जा 3 3 2 6 7 8, ये आ जाएगा हमारा 87 इक्वल्स टू 360। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा 29 प्लस 3 29 30 31 32, ये हो जाएगा प्लस 32x प्लस 87 एज इट इज। इसको अगर इधर ले आएंगे आ जाएगा माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, 360 में से भी 27 माइनस करके देख लेते हैं कितना होता है, ये आ गया 3, ये 15 5 6 7 एंड ये 2, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये आ जाएगा हमारे पास -273 इक्वल टू 0। क्या ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ये वाली हो गई। क्यों, x की हाईएस्ट डिग्री 2 भी आ रही है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच भी कर रही है। यहीं पे हमारी ये स्टेटमेंट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन चुकी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओहो ट्रेन वाला क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन पे तो जितने मर्जी स्टार्ट कर लो इसको, जितना मर्जी इंपॉर्टेंट बोल लो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी जो आपके रीसेंट बोर्ड्स हुए हैं 2025 में, उसमें यही क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया और वो भी 4 मार्क्स में। एज इट इज उठ के आया, कोई वैल्यू नहीं चेंज की, ना इसका 480 का 360 किया है, ना ये 8 का 7 किया, कुछ वैल्यू चेंज नहीं की, एज इट इज उठ के आया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन एक बार में समझ ना आए तो इसलिए इसको आराम आराम से करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कहते अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड पे कर रही है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी, तो जो वो टाइम ले रही है वो अब 3 घंटे ज्यादा ले रही है। मान लो पहले वो लेती थी हमारे कितना भी ले लो, मान लो पहले वो 3 घंटे में पूरा कर रही थी एक जर्नी को, अब वो उन्होंने कहा 3 घंटे और, मतलब अब वो 6 घंटे में पूरा कर रही है। ठीक है, आगे कहते सेम डिस्टेंस है, ऐसे नहीं डिस्टेंस बढ़ गया, सेम डिस्टेंस है बट अगर हमने स्पीड कम कर दी और टाइम बढ़ गया, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वो तो पता ही है, हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। क्या है देखो, सबसे पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल, पहले तो ये लिख लो कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 480। ठीक है, किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। ठीक है भाई, अभी पहले हम लेट कर लेते हैं स्पीड। लेट कर लो कि इसकी स्पीड है हमारे पास x। क्या लेट कर लिया हमने, स्पीड को लेट कर लिया x। ठीक है, तो भी हमने टाइम देखना है। एक तो ये हो गया हमारा यहाँ पे केस 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा केस 2। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पीड तो हमें x से रहेगी, तो यहाँ पे अब हम टाइम देखते हैं। टाइम इसको मान लो t1। टाइम क्या होता है, वैसे हमारा टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस दोनों में सेम है, कितना 480। स्पीड हमने कितनी लेट की है, स्पीड की है x। ठीक है भाई, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर भी डिस्टेंस भी 480 है, लेकिन यहाँ पर भाई स्पीड अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने कहा दूसरे केस में, कहते इफ द स्पीड हैड बीन 3 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब x जितनी भी स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर दो। मान लो कि उसकी प्रेजेंट स्पीड है हमारे पास 16 किलोमीटर पर आवर।
अगर मैं इसमें से 8 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने ऐसे ही लिया, कुछ भी मतलब अब एक ऐसे ही मान ली, ठीक है, कि उसकी इतनी स्पीड हो सकती है, कहते हैं मतलब जितनी भी स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दो। क्या कहा है उन्होंने, जितनी भी स्पीड है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देंगे हम। हमें नहीं पता उसकी कितनी स्पीड है, पर उन्होंने ये कहा है कि उसकी जितनी भी स्पीड थी उसमें से हमने 8 किलोमीटर पर आवर को लेस कर दिया। कर दो भाई। स्पीड क्या मानी है उसकी, एक्स, कितने हम किलोमीटर पर आवर लेस करेंगे 8। ये हो गई इसकी स्पीड। डिस्टेंस निकल गया, स्पीड निकल गया, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्या होगा t2, अगर उसको t1 माना है इसको t2 मान लो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस एज इट इज 480, स्पीड कितना है, स्पीड हमने यहाँ निकाला x माइनस 8। ठीक है, अभी पहले इतना ही समझो, इसको ही रिकैप करते हैं। उन्होंने कहा था हमारे पास डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है, केस वन में, ठीक है, 480 किलोमीटर है। स्पीड हमें पता नहीं, हमें वही निकालनी है। स्पीड को हमने चलो लेट कर लिया x। अभी हमने t1 निकाल लिया। डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है हमारा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। सेकंड केस में उन्होंने कहा मान लो कि हमने स्पीड, जितनी भी प्रेजेंट स्पीड थी हमें पता नहीं, उसमें से जब हमने 8 किलोमीटर पर आवर को लेस किया तो हमारा टाइम जो है वो 3 घंटे ज्यादा लगा। हमारा टाइम 3 घंटे ज्यादा लगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऐसे नहीं है कि डिस्टेंस को भी बढ़ा दिया, डिस्टेंस उतना ही है, बस स्पीड कम कर दी। फिर हमने क्या किया, एज इट इज स्पीड निकाली, फिर उसके बाद t2 हमने निकाल लिया, डिस्टेंस बाय स्पीड आ गया। इतना आपका बन गया तो भाई वेल एंड गुड। अगर इतना आप समझ आ गया, आगे कुछ भी नहीं है। यही था मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में समझना पहले। अब क्या करेंगे, अब कहते हैं जो डिफरेंस है, मतलब जो भी डिफरेंस है वो हमारे पास है 3 घंटे का। अभी डिफरेंस आखिर निकलता कैसे है, अभी किस किस चीज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें t1 माइनस t2 करना है कि t2 माइनस t1 करना है। देखो, डिफरेंस कभी निकलता है, डिफरेंस तभी निकलेगा जब हम किसी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो अभी वहां पर देखें तो हमारी बड़ी वैल्यू क्या थी, बड़ी वैल्यू तो हमारी भाई t2 थी ना। जब हमने स्पीड को कम कर दिया तभी तो टाइम ज्यादा लगा है, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा। मान लो कि हमारे पास था उसमें 9, ठीक है, मान लो एक नंबर है 9 और एक नंबर है 6, और इसका डिफरेंस मैंने कह दिया 3, पॉजिटिव का 3। ये कैसे आएगा, जब मैं 9 में से 6 को माइनस करूं कि 6 में से 9 को माइनस करूं। ऑफ कोर्स जब मैं 9 में से 6 को माइनस करूंगी तभी 3 आएगा। इट मींस बड़ी वैल्यू में से जब छोटे को माइनस करूंगी तभी 3 आएगा, है ना। तो वहां पर हमारी बड़ी वैल्यू क्या थी, बड़ी वैल्यू थी हमारी t2, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था ज्यादा। तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को कर देंगे माइनस। बड़ी वैल्यू क्या थी, तो ये सिंपली हो जाएगा t2 माइनस t1। t2 क्या था हमारा 480 बाय x माइनस 8। t1 क्या था हमारा 480 बाय x इक्वल टू 3। बस, अगर इतना बन गया तो खुश हो जाओ, इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। अगर हम इसको देखें 480, ये तो है एज इट इज, तो ये तो एज अ 480 आ ही जाएगा, पर x को भी तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 एज इट इज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x तो है, पर इसके साथ भी तो कराना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्या करेंगे अभी, सिंपली जैसे नीचे पहले कर लो, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स, ये भी 480x माइनस 480 इंटू 8, देख लेते हैं भाई, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 33 34 35 36 37 38। ये हो जाएगा हमारा माइनस नहीं, माइनस नहीं, ये हो जाएगा प्लस का 3840 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अभी देख लो, ये प्लस 480x, ये माइनस, ये तो हो गई कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 3840 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। एक्सचेंज कर दो, इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ, ये हो जाएगा 3840 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा, ये 1, ये 2, ठीक है, 6 यहाँ पे 2 बच गया, ये आ गया 8, ये 0। इट मीन्स 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको भी उधर ले जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0।
क्या ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? बन रही है। क्या हमारी x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है? आ रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है? कर रही है। इट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है। हो सकता है कि आप एक बार इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा पैनिक कर जाओ, क्योंकि है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सेंस ऑफ माइंड यूज होता है। बट अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे या फिर इसके जैसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इस क्वेश्चन को में मतलब कुछ भी होगा ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन इतना इजी लगेगा। बट इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना भूलना मत, क्योंकि अभी जो रीसेंट बोर्ड्स हुए हैं उसमें ये पूरा पूरा 4 मार्क्स का आया भी है। चाहो तो इसके आगे आप इसके मतलब आंसर निकाल सकते हो, इसकी स्पीड आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई। कैसे करते थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन? या तो फैक्टराइजेशन मेथड ले लो या अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अभी हमने यूज किया नहीं। अगर आपको आंसर निकालना है तो अभी आप इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से निकाल सकते हो। सो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 होती है खत्म। कुछ क्वेश्चन इसमें से थोड़े थोड़े मुश्किल लगेंगे, बट अगर बार बार उनको प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे तो सब कुछ यहाँ पे आसान लगेगा। तो मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 4.2। साइनिंग ऑफ विद लेट्स मेक मैथ इजी टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।